एक चीज का ये यकीन हमेशा से रहा है कि जब भी कंटेंट में बैलेंस होगा, बैलेंस से मुराद मेरी ये है कि अगर 100 चीजें ऐसी बन रही हैं जिसमें हम फोकस औरत के मसले पे कर रहे हैं और हम काउंटर कंटेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हम उसके बिलमुकाबिल या बरक्स ऐसी कोई चीज प्रेजेंट करते हैं जिसमें दूसरी जेंडर की जो पेन है या कतासिस हैं या उस पे अगर फोकस करें, जैसे कि आप थोड़े दिन पहले ही हुमायूं के केस में देख चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से ये हमेशा काम करेगी चीज। राइट। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूँ कि जी जो चीज़ें बनती हैं उसको एस्थेटिकली सही करके और उसकी सेंसिबिलिटी और उसकी चीज़ों को सही करके औरत के ऊपर बात ना की जाए, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बिलमुकाबिल अगर रियलिटी देखी जाए तो एक जो मर्द है या एक लड़का है उसके ऊपर जो प्रेशर्स हैं उसको डिस्काउंट नहीं किया जा सकता। राइट। और मुस्तकिल ये समझना कि जी एक 26 एपिसोड का सीरियल है जिसमें 22 एपिसोड तक जो प्रोटैगनिस्ट है वो बुरा है और 22वीं एपिसोड ऑनवर्ड्स वो हीरो हो जाएगा, हेंस द हीरो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कभी से भी। अगर आप ये अभी आपने जिस तरह इंट्रोडक्शन में कहा कि जी 20 साल में जो मेरा सफर रहा है, आप उसमें देखिए मैंने ड्रामा सीरियल्स किए ही नहीं है, बहुत कम किए हैं, बहुत कम किए। उसका रीजन यही है कि मैं हमेशा से टेलीफिल्म्स कर रहा था, क्योंकि उसमें जो मेल प्रोटैगनिस्ट था, जो भी रोल्स थे वो हमेशा पॉजिटिव थे, या अगर मैंने एक शान की अर्थ में ग्रे रोल कर दिया है तो बाकी मैंने सारे पॉजिटिव ही किए हैं, चाहे बचाना हो, चाहे जोश हो, चाहे सीडलिंग्स हो, या जो भी मैंने दुख्तर हो। मर्द जो है वो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव कर रहा है। अगर मैं ये चूज कर सकता हूँ, 2 रोटी कम खा सकता हूँ, कम फेम हासिल कर सकता हूँ, तो मैं बच्चों के लिए जो घर स्कूल से आकर अपनी बड़ी बड़ी एलसीडीज पे ये देख रहे हैं कि जी मर्द मुस्तकिल टॉर्चर ही करता रहता, दैट्स नॉट राइट। क्योंकि मैंने काम इसलिए नहीं शुरू किया था कि मैं यही मैसेज देता रहूं, मैंने किया, मैंने अपना पार्ट इसमें पूरा प्ले करके जितना कर सकता था किया, लेकिन मैं काम ऐसे नहीं कर सकता बिकॉज मैं इसको पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, मैं स्क्रिप्ट के बारे में सोचता हूँ, तो जब मैं सोता हूँ तो मैं आई कांट स्लीप विद दीज थॉट्स कि मेरी बेटी या बच्चे या आप लोगों के सराउंडिंग में जो बच्चे हैं वो ये सबकॉन्शियसली समझ रहे हैं कि जी बंद कमरे में तो मैं ये कर सकता हूँ। नो वे। सो मैं नहीं अग्री करता इससे कभी से भी। तो ये बात है, इवेंचुअली ये दुश्मनी जहां से किस तरह कनेक्ट हुई, मे बी इट्स माई ओन मैनिफेस्टेशन, और आप ये कह सकते हो कि इवेंचुअली लोगों को सबको हमको रियलाइज होना शुरू हुआ है कि थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट इस तरह का आए जिससे थोड़ा सा मेल के उस पर फोकस हो, लेकिन स्टोरी यूनिक है, गलती पे बेस्ड है जी। और गलती गुस्से में हम ऐसे कर जाते हैं। मुझे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस याद होंगे कि मैं इतना हाइपर और गुस्सा हो गया अपने यंगर डेज में कि रिएक्ट कर दिया और इस तरह से, या कोई चीज फेंक दी, तोड़ दी, दरवाजे पे लात, इतना एक्सट्रीम रिएक्शन जो कैरेक्टर का हातिम का था कि यहीं उतर जाओ बस। मतलब हातिम करता तो बहुत बड़ा गुनाह है जिसका ऑफ कोर्स आई मीन टर्निंग पॉइंट तो वही है। मगर अच्छी बात यह है कि वो इमीडिएटली उसकी रिकवरी या रिहेबिलिटेशन मेंटल शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं वेट करते वो कि जी 20 एपिसोड गुजरेंगे उनको रोते हुए और फिर शुरू होगी। मगर जो वो करते हैं वो तो मेरे ख्याल कुछ थोड़ा सा वो अपने लिए भी इट्स अनफॉरगिवेबल फॉर हिमसेल्फ। जी, तो वो तो गुजर रहा है उससे अपने पेन से जी। और वो तो देखें, ये बात तो अगर इस पे अगर वो लाइट नहीं डालते राइटर सरवत या अमीन इकबाल डायरेक्टर, तो वो तो बड़ा अजीब सा हो जाता है। और वो सही किया उन्होंने कि उसको दिखाया है कि उसको फ्लैशेस आते हैं, और मेरे ख्याल से इतनी इस तरह की सिचुएशन में तो कोई भी पागल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी उस एक एपिसोड में, जब पता चलता है कि रमशा पहले तो पूरी रात गायब थी और फिर जब पता चलता है कि दैट शी वाज रेप्ड एंड देन मर्डर्ड, और फिर जो आपका रिएक्शन होता है, आई थिंक इट वाज एन अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। हातिम बुरा आदमी नहीं था ना जी, क्योंकि डिस्टर्ब्ड है घर में, वो वो फीलिंग नहीं ऑफ बिलोंगिंगनेस, वो सारी चीजें फिर दिखाते हैं कि वो केयरिंग भी है, उसको उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि एक बिल्ली के बच्चे की भी जान बचा रहा है, बट एरोगेंस है, अपने उसको अपना पाथ का पता नहीं है, तो वो रिएक्शन अकॉर्डिंगली था कि भाई है तो रियल सही आदमी, तो वो रिएक्ट तो करेगा कि ये क्या हो गया। नहीं, और दूसरी चीज है कि जो अच्छी बात मुझे लगी कि उसकी बैक स्टोरी पे भी थोड़ा सा फोकस है कि वी एज व्यूअर्स अंडरस्टैंड विद ईच एपिसोड कि ये ऐसा क्यों है। और हमने पहले भी 1-2 एपिसोड्स में ये बात की है कि विलन में और ट्रैजिक हीरो में क्या फर्क है। सो वुड यू कॉल हातिम अ ट्रैजिक हीरो? विलन तो नहीं है। नहीं, विलन तो बिल्कुल नहीं है। गलती है, गलती किसी भी इंसान से होती है, अब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है जिसकी वजह से वो सफर करेगा। जाहिर है जिंदगी में हम सब छोटी बड़ी गलतियों को सफर तो करते हैं, तो बस वो यही बात है कि ट्रैजिक हीरो ही है।
और अगर आप गौर करें कि ड्रामा सीरियल्स के हवाले से, तो शायद एक या दो के अलावा ये वाहिद दुश्मन जहां सीरियल है जिसमें कंप्लीट सोलो हीरो के तौर पे मैं आया हूं जी। वरना आप शहरेजाद में भी देखें तो हमेशा मैं सपोर्ट में, लेकिन आप मेरे लिए हमेशा चैलेंज ये रखा जाता था, और विच इज फाइन, कि ये है मैग्नीट्यूड उसका साइज में, अब उसमें करना है आपको कंट्रोल और सारी चीजों को लेके चलना है। तो वो उसमें भी मैं अप्रिसिएशन लेता रहा हूँ। मैं शहरेजाद पे भी अवार्ड मिला है और भी चीजों पे मुझे मिलता रहा है, कोई वो नहीं है। लेकिन जब मुझे वो पूरा प्लेइंग फील्ड दी गई, सो यू कैन सी द रिजल्ट, राइट। सो ये भी हुआ कि आई वाज इंटरनली वेरी कॉन्शियस कि इसका राइट बैलेंस होना चाहिए, रादर देन बहुत थिएट्रिकल भी ना हो जाए, बहुत फिल्मी भी ना हो जाए, रियलिस्टिक ड्रामा जो हम देखना पसंद करते हैं वो भी रहे। सो मैंने मेहनत की, काम किया अमीन के साथ, बॉडी लैंग्वेज पे, उसके जेस्चर्स पे, उसके इवन वोकल टोन पे। सो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्ट हो गया। एब्सोल्युटली। हमने देखा है कि कई एक्टर्स ऐसे हैं जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक वक्त पे कर रहे होते हैं, उनकी लुक को भी डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, एक जैसा है। बट आपके इस वक्त 2 ड्रामास ऑन एयर हैं। एक तो ये कि दुश्मन जान, जरा क्लैरिफाई कर दें, क्या इसकी शूटिंग 1-2 साल पहले हुई थी? जी, इसकी शूट जो है 1.5 साल 2 साल पहले हुई थी। आई हैव नो आइडिया कि इन्होंने डिले इतना क्यों किया डिले, एंड उसका कुछ 2 या 3 दिन का काम बाकी था, एंड फिर मेरा हेयर कट, ज़ाहिर बाल बढ़ गए, मैंने चेंज कर लिया, गेटअप फिल्म के लुक में चला गया। फिल्म के लुक के बीच में मुझे ये दिलरुबा अली हसन, मुझे अली हसन जो डायरेक्टर है वो लड़का बहुत पसंद है। वो ही इज वेरी यंग एंड ही इज वेरी excited about things in life, and he is very passionate, और वो ऐसा यंगर पर्सन जो कि इन सारी सेंसिटिविटीज को और फैमिली की चीजों में इतना ध्यान दे रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके साथ मुझे वो काम करना था। लुक का मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जो लुक है सभी की वो बस बन गई। लेकिन सभी एक बड़ा डिप्रेस्ड कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर बहुत ही सैड कैरेक्टर है। आपने जब वो कैरेक्टर पढ़ा तो आपने क्या सोचा कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, कि आई मीन नहीं, कोई हर्ज नहीं था। अच्छा, उसमें कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि आई थिंक मैं ऐसे 1 या 2 लोगों को जानता हूँ, एल्डरली लोगों को, जिन्होंने जिंदगी गुजार दी दूसरों के लिए। खुद शायद मैं ऐसे शख्स को भी जानता हूँ जो खुद किसी मस्जिद के क्वार्टर में रहे, और बहुत ही लर्नेड आदमी, नोन इन द कम्युनिटी फॉर हिज इंटेलेक्ट, बट पूरी फैमिली को और बच्चों को और यतीम बच्चों को सपोर्ट करते रहे। और मैंने अपनी चाइल्डहुड में देखा है, तो बहुत कोई हैप्पी लाइफ तो नहीं होगी उस शख्स की, अकेले में लोनली ही था वो आदमी। बिल्कुल। और मैंने देखे ऐसे लोग जो करते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं, व्हाई नॉट। मैं ऐसे मैं उस लेवल पे उतना उसको शायद मोतबर तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो स्क्रिप्ट है उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे लोग हैं, मैंने देखे हैं जो कि अडॉप्टेड चाइल्ड, और उसके बाद उसने अपने सब कुछ दे दिया जिंदगी में। तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो। डिप्रेस तो है, सभी ऐसा ही दयालु, डिप्रेस